देखना एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूँ आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुँच चुके हैं बिहार के कैमूर जिले के अंतर्गत नुआव प्रखंड में। यहाँ पे हमारे साथ भंते जी हैं। यहाँ पे तेरही का कुछ प्रोग्राम रखा गया है, इसमें भंते जी साथ में हैं। आइए इनसे जानेंगे तेरही क्यों रखे हैं और किस लिए रखे हैं। आपका नाम क्या हुआ शुभ? मेरा नाम है चंदेश्वर बौद्ध। ये बताइए यहाँ पे कैसा प्रोग्राम हो रहा है? प्रोग्राम तो सब ठीक है, वैसे सब प्रोग्राम ठीक है, लेकिन ये जो है ठीक है, सुखी रहे सुखी रहे। सारा प्रोग्राम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है मृत्यु भोज वाला यही अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों में जाके संदेश देते हैं, मृत्यु भोज को लेकर आप क्या कहेंगे? मृत्यु होने पर मैं यही कहूँगा कि ये जो है मान लीजिए कि मृत्यु भोज को बहिष्कार जरूरी है, इसलिए कि मान लीजिए एक बूढ़ा मर गया है, उस समय खुशी की बात है, ठीक है, लेकिन ये परंपरा है कि एक 25-30 साल का भी युवक मर जाए तो मान लीजिए एक तो हम लोग बीमार था, वो दवा कराते कराते परिवार थक गया है, ऊपर से मर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भोज दो। ये सब कैसा विडंबना है, इसको हटाया जाए। हम लोग सभी जगह यही बात कहते हैं कि मृत्यु भोज को बहिष्कार किया जाए। अरे उनका फोटो रख करके थोड़ा सा उनके नाम पर के कुछ लोग समाज में जो कुर्तियां हैं बता रहे हैं कि अगर भोज नहीं देंगे तो बाबा का आत्मा चाहे जो भी मृत आत्मा होती है वो भटकती है। इसमें पंडित जी कहना है, आप क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहेंगे कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, शरीर मर जाता है, आत्मा भी मर जाता है, कोई प्राण भटकता नहीं है। आप दलित हैं बाबा? तो फिर क्या है, हम दलित, एकदम दलित हैं। आप दलित हैं तो पंडित जी कहते हैं कि जो आदमी मृत जो मर जाता है उसका आत्मा अगर काम क्रिया उसका तेरही नहीं होता है तो उसका आत्मा भटकता है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। क्यों? इसलिए नहीं मानते हैं, हम लोगों का कहना है, ये भी है, अपना बुद्धि से खोज कीजिए कि अगर शरीर मर गया तो फिर आत्मा कहाँ से रह गया, वो भी मर गया। जो 4 तत्वों से शरीर बना है, 4 तत्वों में मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी में सब विलीन हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं है। हम लोगों का पुनर्जन्म वही है कि मरने वालों का बेटा बेटी जो जन्मा वही पुनर्जन्म है। क्या अदर जातीय वाला क्या गलत एक होता है? हाँ, वो सब गलत है कि मरने के बाद आत्मा भटकता है, ये होता है, वो सब तो ढोंग पाखंड है। तो भूत का जो शंका ब्रह्म में जो फैलाया गया है, इसको क्या कहते? भूत कुछ नहीं है। भूत वो है भूत भविष्य वर्तमान। इसमें भूत लोग कहते हैं कि भूत बन करके फलाना ना नहीं काम करिएगा तो भूत बनेगा, ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। ये जो आप जो पाखंड और जो भूत का जो बीमारी है पूरा समाज में जकड़ के रखा है, ये कैसे हटाया जाए? एक शंका का बीमारी है, ये एक शंका का बीमारी है। मान लीजिए बच्चे बीमार हैं, आप ओझा के पास ले जाइएगा तो ओझा कहेगा कि भूत है, आप पड़ जाएंगे शंका में। डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर कहेगा कि रोग है, तो डॉक्टर को आप मत मानिए, भूत को मत मानिए। भूत के पास आप जाइए मत कीजिए, ओझा के पास आप जाइए मत कीजिए। आप जानिए कि मेरा बेटा बीमार है, ये प्रकृति का नियम है बीमार होना। मान लीजिए अकबक कर रहा है तो जानिए कि इसका दिमाग खाली है, दिमागी का दवा कराइए और डॉक्टर के पास। दिमाग में फॉल्ट है। हाँ, दिमाग फॉल्ट है, इसलिए बकबक कर रहा है। और हमारा जो समाज जो गरीब है, जो दलित गरीब है, तो भूत के जो बीमारी में वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे, इसमें क्या करेंगे? उसको यही तो कमी है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो समझता है कि नहीं भूत है। शिक्षित जिस दिन उसका परिवार शिक्षित बन जाएगा, उसके घर का लड़का लोग, उसी दिन भूत वहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन शिक्षित बनेगा तब। और ज़्यादा तक हमारे समाज में अशिक्षित लोग ही भूत को मानते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे भी शिक्षित लोग भी भूत को मार रहे हैं। आप ठीक है, उधर ध्यान लोग नहीं देते हैं ना, वो लोग किसी के कहे में पढ़ करके मानते हैं, अपने बुद्धि से नहीं सोच पाते हैं। अपने बुद्धि से वो लोग सोचे कि आखिर सत्य क्या है। तो गौतम बुद्ध क्या भूत को माने हैं या नहीं? वो भूत को नहीं माने हैं, ये नहीं है कि वो भूत है, भूत को नहीं माने हैं। गौतम बुद्ध भूत को नहीं माने हैं। तो अपने समाज के लिए क्या किया जाए कि तो कि शिक्षा की तरफ जाए? अब उसको समझाना है, घर घर में जा करके समझाना है कि शिक्षित बनिए, भूत कुछ कहीं नहीं है। वैसा होता है तो महात्मा बुद्ध जो अभी सूत पाठ मैंने कहा हूँ, नहीं मैंने बताया कि घर के लोग रोगी बीमार हो जाते थे तो एक परित्राण पाठ सूत पाठ है,
जिसको महात्मा बुद्ध ने घर में जाकर कहने लगे सुख शांति का पाठ, तो उससे राहत मिलने लगा। वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन भंते जी आप किस धर्म को मानते हैं? मैं तो बौद्ध धर्म को मानता हूँ ना। तो जितना ही धर्म है इसमें, हिंदू धर्म को छोड़कर लोग बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, अन्य धर्म में क्यों भागे जा रहे हैं? हिंदू धर्म में क्या ऐसा है? इसलिए कि हिंदू धर्म में ढोंग पाखंड ज्यादा है, ऊंच नीच का भेदभाव ज्यादा है। मेरा और बौद्ध धर्म में है सभी मानवों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, मानव एक समान, सारे मानव को एक समान मानिए। और हिंदू धर्म में है कि नहीं, लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। लोग कहते हैं क्या दलित को हिंदू धर्म में रहना चाहिए या नहीं? अगर बराबरी का दर्जा मिले तो आप रह सकते हैं, लेकिन बराबरी का दर्जा है कहाँ वहाँ। आपको हिंदू धर्म में जाइएगा तो राजपूत बाभन लोग कहेंगे, पंडित लोग कहेंगे कि चमार आ रहा है, हमारे साथ नहीं बैठेगा, हमारे साथ भोजन नहीं करेगा। तो हिंदू धर्म में फिर बराबरी का दर्जा, तब हमको हिंदू मान कहाँ रहा है। अगर हमको हिंदू मानता तो अपने बराबरी में बैठा था, अपने साथ भोजन कराता, तब न हम मानेंगे कि हमको हिंदू मान रहा है। तो हमको हिंदू वो मान कहाँ रहा है कि फिर जबकि उनके मन में ऊंचे नीच का विचार है तो हिंदू हमको मान कहाँ रहा है। अपने दलित समाज को क्या उपदेश देना चाहेंगे? हम यही उपदेश देना चाहेंगे कि आप जब कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, तो उनसे कहवाइए कि जब हम हिंदू हैं तो हमको बराबरी का दर्जा दिया जाए। हमको नीच क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू ही बनाया जाए, नीच क्यों बनाया जा रहा है? जब हिंदू हैं तो नीच क्यों क्या हुआ? हिंदू आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। तो उसको उद्धार कहाँ से मिलेगा? हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से या बौद्ध धर्म से? बौद्ध धर्म से उसको उद्धार, बौद्ध धर्म में से उसका उद्धार। बुद्ध के धर्म को अपनाएगा, बाबा साहब का मिशन को अपनाएगा, तब उसको कल्याण होगा। बाबा साहब जो कहे हैं उसको अपनाना पड़ेगा। हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में क्या